हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज लेट a इक्वल्स टू. यहाँ पर हमको एक 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं x प्लस लैम्डा x एंड x इन द रो 1, x प्लस लैम्डा एंड x रो 2 में, x एंड x प्लस लैम्डा इन द रो 3. देन a इनवर्स एग्जिस्ट इफ. यहाँ पर हमको चार ऑप्शन दिए, पता लगाना है कि a इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा. तो चार ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, x should not equal to 0. Option B, lambda should not equal to 0. Option C, 3x plus lambda should not equal to 0 and lambda should not equal to 0. Option D, x should not equal to 0, comma lambda should not equal to 0. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए दैट for a given matrix, आपको अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, for a given matrix, let's say it is A inverse will exist when determinant of A should not be equal to 0. यहाँ पर जो आपका determinant of A है वो अगर 0 के इक्वल नहीं है तब आपका A इनवर्स एग्जिस्ट करता है. तो ये यहाँ पर उसकी कंडीशन हो गई. तो आइए, अब हमने यहाँ पर की कंसेप्ट देख लिया है, इसको इंप्लीमेंट भी करते क्वेश्चन में. हम क्या करेंगे, हमको जो मैट्रिक्स A दिया हुआ है उसका हम यहाँ पर निकालेंगे डिटर्मिनेंट. तो यहाँ पर अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं. तो वो किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पर वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ. अब जो मैट्रिक्स के आपके एलिमेंट्स थे उनको आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए इस डिटर्मिनेंट में. तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस लैम्डा, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा x. फिर रो 2 के एलिमेंट्स देखे तो यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा x प्लस लैम्डा, फिर आएगा यहाँ पर x. सिमिलरली रो 3 में यहाँ x आएगा, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x प्लस लैम्डा आएगा. अब सॉल्व करना है तो यहाँ पर ऑपरेशंस लगाते हैं हम डिटर्मिनेंट में. तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा ऑपरेशन रो 1 के ऊपर और ऑपरेशन रहेगा रो 1 माइनस ऑफ रो 3. फिर लगाऊंगा मैं ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, मैं ऑपरेशन लगाऊंगा रो 2 के ऊपर, रो 2 माइनस रो 3. तो ये ऑपरेशंस हम लगाते हैं और इसको जब हम लगा देंगे ऑपरेशंस को तो हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू, यहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनेंट A है उसकी वैल्यू अब क्या आ जाएगी. तो देखिए x प्लस लैम्डा माइनस एक्स, तो केवल लैम्डा बचेगा, x माइनस एक्स 0 बचेगा और फिर आपके पास क्या बचेगा, x माइनस ऑफ x माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा बचेगा यहाँ पर. फिर यहाँ पर आपके पास बचेगा x माइनस एक्स 0, x प्लस लैम्डा माइनस एक्स, यहाँ पर लैम्डा बचेगा, x माइनस एक्स और माइनस लैम्डा, तो माइनस का लैम्डा बचेगा, और यहाँ पर x और x प्लस लैम्डा बचेगा. अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे हम एक्सपांड अलोंग रो 1. इस डिटर्मिनेंट को हम रो 1 के अलोंग एक्सपांड कर देंगे. तो जब हम इसे यहाँ पर एक्सपांड करेंगे, तो यहाँ पर जब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे तो जो हमारा डिटर्मिनेंट A है अब वो आएगा यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पर ये आएगी लैम्डा मल्टीप्लाई विथ, अभी ब्रैकेट में आएगा आपके पास लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा, तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा, फिर माइनस आएगा माइनस ऑफ एक्स इंटू माइनस लैम्डा, माइनस ऑफ एक्स इंटू माइनस लैम्डा, फिर आएगा माइनस का साइन, फिर आएगा जीरो, मल्टीप्लीकेशन जीरो के साथ होगा तो जीरो का मल्टीप्लाई आप किसी के साथ भी कीजिए, जीरो ही आना है तो जीरो ही रहेगा. फिर प्लस, फिर आएगा आपके पास प्लस माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई विथ जीरो इंटू एक्स कितना होता है, जीरो होता है, और माइनस ऑफ लैम्डा इंटू एक्स कितना होता है, लैम्डा एक्स होता है, तो लैम्डा एक्स ये आएगा आपके पास. तो डिटर्मिनेंट A यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, तो सॉल्व करते हैं फर्दर. तो लैम्डा ब्रैकेट में, जब ये जो आपका लैम्डा है इसको आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर भी इस एक्स को माइनस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास एक्स लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस एक्स लैम्डा, माइनस का जीरो है तो कोई सेंस नहीं उठता लिखने का. फिर आएगा आपके पास माइनस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस लैम्डा है तो माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स लैम्डा रहेगा. सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है यहाँ पर यह आएगा आपके पास. अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इस लैम्डा का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स लैम्डा स्क्वायर
प्लस लैम्डा क्यूब और माइनस ये अगेन प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स लैम्डा स्क्वायर। अब ये आ रही है आपके डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। अब एज पर द क्वेश्चन अगर ए इनवर्स को एग्जिस्ट करना है तो यहाँ पर जो आपका डिटर्मिनेंट है ए का, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां से जो हमारा डिटर्मिनेंट ए है इसकी वैल्यू क्या आई है, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू थी हमारे पास लैम्डा क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पर लैम्डा क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स लैम्डा स्क्वायर, दिस वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। काम कीजिए, लैम्डा स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा लैम्डा प्लस 3x, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कंडीशंस आ रही है हमारे पास, या तो आपका लैम्डा स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड सेकेंड कंडीशन इज लैम्डा प्लस 3x, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम देखें, अब देखिए लैम्डा स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 है, इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 देन लैम्डा स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, सिंपल। एंड हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग लैम्डा प्लस 3x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हमारी कंडीशंस आ रही है, 2 कंडीशंस हमें मिली है और यही हमारा आंसर। तो अकॉर्डिंग टू अवर आंसर विच ऑप्शन वी विल मार्क, सो इट्स ऑप्शन सी, 3x प्लस लैम्डा शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड लैम्डा शुड नॉट इक्वल टू 0। So 3x plus lambda should not equal to 0, and second condition is lambda should not equals to 0. So option C is the correct answer of the question, and that is all about solution of the question. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.